नौशहरा में दो मुख्तलिफ वाकयात में खातून समेत 3 अफराद कत्ल, एक खातून जख्मी हो गई। नौजवान ने फायरिंग करके 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। घरेलू झगड़े पर दामाद ने फायरिंग करके सास को कत्ल और बीवी को जख्मी कर दिया। चकवाल मोटरवे पर भट्टी गुजर के करीब 2 नामालूम खातून का नाश्त बरामद। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी हैं, जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। राजनपुर के नवाही इलाके हाजीपुर में घरेलू नाचाकी के शाखसाना रिश्तेदारों की फायरिंग से 21 साला सूफिया बीबी जाम बहक, मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए। नाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल जामपुर मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। एबटाबाद में मुसाफिर वैन ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौके पर जाम बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। डेरा मुराद जमाली बस अड्डा के करीब मुकामी शॉपिंग मार्केट के नामालूम अफराद की फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग से फैज मोहम्मद नामी शहरी जाम बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त शफकत और मरीद अली के नाम से कर ली गई, अस्पताल मुंतकिल। और मीरपुर माथेलो में तेज रफ्तार कोच ने रोड क्रॉस करने वाले 2 अफराद को कुचल दिया। हादसे में अब्दुल्ला नामी शहरी मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि आमिर शदीद जख्मी हो गया। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कोच ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि नौशहरा में 2 वाकयात में खातून समेत 3 अफराद कत्ल, एक खातून जख्मी हो गई। पीर सबाक में क्रिकेट टूर्नामेंट में तकरार पर तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिस दौरान नौजवान ने फायरिंग करके 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया और खुद को भी जख्मी कर दिया। ओकाड़ा खटे के इलाके में घरेलू झगड़े पर दामाद ने अंधाधुंध फायरिंग करके सास को कत्ल, बीवी को जख्मी कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए असलहा बरामद कर लिया गया। रेस्क्यू टीम ने नाशों और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। चकवाल मोटरवे पर भट्टी गुज्जर के करीब 2 नामालूम खातून की नाशे बरामद। मोटरवे और कलर कहार पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। नाशों के चेहरे मस्क हैं। फिंगरप्रिंट और दीगर टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। दोनों खवातीन के नामालूम मुलजिमों ने कत्ल करके नाशें वीराने में फेंक दी हैं। DPO के मुताबिक जदीद तकनीकी वसाइल बुरुएकार लाते हुए हकायक मालूम किए जा रहे हैं। नामालूम मुलजिमों की जल्द ही ट्रेस करके गिरफ्तार करते हुए इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा किया जाएगा।
और नाजरीन, तांदरियावाला में मवेशी को नहलाते हुए 2 बच्चियां दरियाए रावी में डूब गईं। रेस्क्यू टीमों ने रुबीना नामी बच्ची की नाश वर्षा के हवाले कर दी। बरवक्त कोशिश से रुखसाना नामी बच्ची को जिंदा निकालकर तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि राजनपुर के नवाही इलाके हाजीपुर में घरेलू नाचाकी का शाखसाना रिश्तेदारों की फायरिंग से 21 साला सूफिया बीबी जामहक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए। नाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल जामपुर में मुंतकिल कर दी गई। थाना हाजीपुर पुलिस ने इशफाक और कलंदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापा मार कार्रवाई जारी है। डेरा मुराद जमाली बस अड्डा के करीब मुकामी शॉपिंग मार्केट में नामालूम मुलजिमों की फायरिंग से फैज मोहम्मद मौके पर जाम बहक, शफकत और मुरीद अली जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली में मुंतकिल कर दिया। वजह इनाद दरीना दुश्मनी बताई जा रही है। एबटाबाद में बगनोतर के मुकाम पर वैन ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौके पर जाम बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। 60 साला मोहम्मद नदीम मौके पर जाम बहक, जबकि 20 साला आतिफ शदीद जख्मी है, जिसको रेस्क्यू 1112 ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिया है। मीरपुर माथेलो नेशनल हाईवे बाईपास स्टॉप के करीब तेज रफ्तार कोच ने रोड क्रॉस करने वाले 2 अफराद को कुचल दिया। इस मौके पर जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। गांव बरोल छंजन का रहायशी अब्दुल्ला मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि आमिर छज्जन जख्मी है, जिसको मीरपुर माथेलो पुलिस ने सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जरूरी कार्रवाई के बाद नाश वरसा के हवाले कर दी गई। दूसरी तरफ पुलिस ने कोच ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बताएं कि ठरी मिरवा में ज़रई ज़मीन पर 62 अफराद के कब्जा के खिलाफ पीरसन अजीजुल्ला जोगी, बेटे अली नवाज, बख्श अली, मंठार अली, अली मुराद, अली मोहम्मद और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा है कि हमारी विरासती ज़मीन पर बाअसर शाहिद जोगी, सिकंदर जोगी ने कब्जा कर रखा है और हमें धमकियां दे रहे हैं। अगर ज़मीन की तरफ कोई भी आया तो हम इसको मार देंगे। हम गरीब हैं, हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट कराची, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, IG सिंध, DIG सखर, SSP खैरपुर और दीगर आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने की अपील करते हैं। दही मराकज़ सेहत इलाहाबाद के इमरजेंसी वार्ड में कुत्तों का राज, अमला ड्यूटी से गायब। दूसरी तरफ हाजिरी रजिस्टर्ड के मुताबिक दर्जन के करीब एहलकार मौजूद थे। CEO हेल्थ की तैनाती के बाद से अस्पतालों की हालत बेहतर होने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ रही है। शहरियों ने आला हुकाम किसी ईमानदार अफीसर को तैनात करने की अपील की है। नाजरीन, पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद खान की हिदायत पर गराम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इंतजामी अफसरान ने पेशावर भर में बाजारों का मुआयना करते हुए गराम फरोशी में बेशतर दुकानों को सील करके दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान गराम फरोशी और सरकारी निर्खनामे की अदम मौजूदगी पर 135 दुकानदारों को गिरफ्तार करते हुए दुकानों को सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद खान की हिदायत पर पेशावर भर में गराम फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि कमिश्नर पेशावर डिवीजन रियाज खान महसूद तमाम कार्रवाइयों का बज़वक्त निगरानी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने तमाम इंतजामी अफसरान को गराम फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि नहर में नहाना कानूनन जुर्म है। पाबंदी के बावजूद शहरी गर्मी के मौसम में नहरों का रुख करते हैं। हाफिजाबाद में हर साल 30 से 35 अफराद डूबकर जाँ बहक हो जाते हैं। आपको बताएं कि हाफिजाबाद में 2009 से अब तक 300 से ज्यादा अफराद नहरों में नहाने के दौरान डूबकर अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। शहरियों को नहर में नहाने से बाज रखने के सिलसिले में डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मोहम्मद आसिफ रजा की हिदायत पर रेस्क्यू टीम की जानिब से एक खसूसी आगाही मुहिम शुरू की गई है। आगाही वॉक भी की गई, जिसकी क़यादत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद नईम अख्तर ने की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि नौजवान और बच्चे नहरों में नहाने से परहेज करें, इससे इनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। हेड सागर और हेड कादराबाद के मुकाम पर सैर व तफरीह के लिए आने वाले मुख्तलिफ तालीमी इदारों के ट्रिप्स नौजवान नहरों और दरिया के नहाने पर परहेज करें। नहर में नहाने पर पाबंदी है, इसलिए हमारी आवाम, तालीमी इदारों के सरबराहान और बिलखुसूस वालिदैन अपने बच्चों और नौजवानों को नहरों में नहाने से बाज रखें। बासर पुलिस एहलकार की तरफ से जमीन पर कब्जा के खिलाफ गांव लियाकत चन्नू के रहायशियों का प्रेस क्लब ठरी मेरवा के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन मोहम्मद सिद्दीक, गुलाम रसूल और दीगर ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि बासर पुलिस एहलकार लियाकत दस्ती ने हमारा जीना हराम कर दिया, हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और हमें रास्ते से भी गुजारना नहीं दे रहा, जबकि अदालत की तरफ से जमीन हमें दी गई है। इसके बावजूद पुलिस एहलकार कब्जा किए हुए है। नाज़रीन, बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान होते ही मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया है, जबकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वफ्द ने डॉक्टर सफदर अब्बासी की क़यादत में PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली मुशावरत की गई। देखते हैं अरशद महमूद मुगल की रिपोर्ट। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के वक्त की सरदार अब्दुल रहीम डॉक्टर सफदर अब्बासी इरफानुल्लाह मरवत की क़यादत में PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बल्दियाती कानून के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए मुस्तकबिल के राय अमल पर इत्तफाक किया गया। मौके पर मीडिया से बात करते हुए GDA के मरकजी रहनुमा डॉक्टर सफदर अब्बासी ने कहा कि सिंध दुश्मन बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ हाई कोर्ट में पाक सरजमीन पार्टी की पटिशन में GDA भी इनके साथ है। कराची से कश्मीर तक दोनों जमातें भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल का कहना था कि इमरान खान ने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए चोरों और लुटेरों को मुल्क पर एक बार फिर ताकतवर बनाकर मुसल्लत कर दिया है। सिंध में जरदारी ने आइंदा नस्लों को भी गुलाम बना दिया है। उनका कहना था कि बल्दियाती कानून मौजूद ही नहीं है, इसके बिना बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मकसद अख्तियारात और वसीलों पर कब्जा करना है। अरशद महमूद मुगल, कोहिनूर न्यूज़, कराची। नाज़रीन, महकमा सेहत सिंध की तरफ से बच्चों की बीमारियों से महफूज रखने के लिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर मलीर ने बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। देखते हैं कराची से राजा बलूच की रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध की जानिब से कम उम्र बच्चों को मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियों से महफूज रखने के लिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है। महकमा सेहत के अहकामात की रोशनी में कराची के जिला मलीर इंतजामिया की जानिब से सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुराद मेमन गोट में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी, DHO मलीर डॉक्टर मकबूल मेमन व दीगर अफसरान ने बच्चों को हिफाजती टीके और पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी ने कहा कि हिफाजती टीकाजात से बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को बर वक्त हिफाजती टीके लगाने के लिए महकमा सेहत के साथ ताउन करें ताकि माशरे को बीमारियों से महफूज बनाया जा सके। मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर गडाब जाहिद जुनेजो, MS सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुराद मेमन डॉक्टर मोहम्मद साले डेपर, डॉक्टर विजय जेसरानी, स्टाफ ऑफिसर टू DC मलीर रिजवान अब्बासी, असिस्टेंट मुख्तियार कार मुराद मेमन इरफान लाशारी,
डॉक्टर एहसान इलाही मेमन, डॉक्टर सलीम शेख, समाजी रहनुमा सलीम जे मेमन समेत अफसरान और डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि बदीन में महकमा सेहत की जानिब से बच्चों के हिफाजती टीकों के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डीसी बदीन समेत आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। बच्चों को इन जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे ताकि अपने बच्चों को इन मखसूस मुस्तकबिल दे सकें। इस मौके पर शुरका के लिए रोज़ा अफ्तारी के एहतमाम भी किया गया था। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर बदीन आगाज शाह नवाज खान और रुकन सूबाई असम्बली हाजी ताज मोहम्मद मुल्ला ने कहा कि बच्चों को हिफाजती टीके लगवाना हम सब की जिम्मेदारी है। सेहतमंद इंसान और सेहतमंद माशरे की पुख्ता बुनियाद सेहतमंद नौ मौलूद बच्चा और उसको खतरनाक बीमारियों से महफूज रखने से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि बच्चों को हिफाजती टीकों के कोर्स नौ मौलूद को काली खांसी, गर्दन तोड़ बुखार और हेपाटाइटिस बी से महफूज रखता है। रुकन सूबाई असम्बली हाजी ताज मोहम्मद मुल्ला ने इस मौका पर शुरका को बताया कि ईद के बाद बदीन शहर की तामीर और तरक्की और खूबसूरती के लिए 90 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबे का आगाज किया जा रहा है, जिसमें गलियों की तामीर, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की तोसी के मंसूबे शामिल हैं। सवात में कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शौकत अली यूसुफजई के अहकामात पर सख्त कार्रवाई अमल में लाते हुए दीर अपर में जंगल में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई और स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 5 मुलजिमों को गिरफ्तार करके मर्दान जेल में 1 माह के लिए पाबंदे सलासल किया गया है। इससे पहले दीर अपर के इलाके के जंगल में दरख्तों की कटाई के बाद स्मगलिंग का अमल जारी था, जिसकी इतला पर कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शौकत अली यूसुफजई ने डिप्टी कमिश्नर दीर अपर को मुजरिमों को पकड़कर सख्त सजा देने के अहकाम जारी किए थे। गुजरात के ज़हूर इलाही स्टेडियम में इंतजामिया और पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इश्तराक से फ्लड लाइट बॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें 32 से ज़्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। शायकीन मुकाबलों से खूब लुत्फानंदोज हुए। मज़ीद जानते हैं डॉक्टर इरफान मुगल की रिपोर्ट में। गुजरात जिली इंतजामिया और पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बाहमी इश्तराक से फ्लड लाइट बॉल टूर्नामेंट मुनक़द किया गया, जिसमें 32 से ज़्यादा सरकारी और नीम सरकारी टीमों ने हिस्सा लिया। नमाजी तरावीह के बाद शुरू होने वाले इस फ्लड लाइट बॉल टूर्नामेंट को देखने पूरा शहर उमड़ आया और फ्लड लाइट बॉल टूर्नामेंट की शानदार इफ्तिताई तकरीब में मुनक़द की गई, जिसमें PFQJ की आला क़यादत के साथ डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर खुर्शीद और DPO गुजरात उमर सलामत ने शिरकत की और अपनी अपनी टीमों की खूब हौसला अफजाई की। पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और जिले इंतजामिया के इश्तराक इक़दाम को शहरों की तरफ से खूब सराहा जा रहा है। इस इवेंट के अंदर हमारे फैमिलीज, बच्चे, सब बड़े सब शामिल हुए हैं और रमजान के अंदर कुछ टाइमिंग रूटीन ऐसी होती है कि इस टाइम बंदे को एक एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है। इसके बाद जो गुजरात की आवाम है उसके लिए ऐसी फैसिलिटी दी गई है और मेरी ऐसी ही अपील है गुजरात की आवाम से कि ऐसे ही आते रहें और रौनक लगाते रहें। माशाल्लाह से ये बहुत जबरदस्त इवेंट है। PFQJ का वो ये गाइड जाता है और कोविड के बाद गुजरात में ये पहला प्रोग्राम जो है वो उसका इनेकाद करवाया और इसके अलावा तमाम टीम्स का और तमाम प्लेयर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इंतहाई जांपशानी से यहाँ पर क्रिकेट खेली और एक एंटरटेनमेंट जो है गुजरात के लोगों को प्रोवाइड की। बस अगेन थैंक यू वेरी मच। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में टोटल 32 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के फाइनल मैच जीतने वाली टीम को कप, गोल्ड मेडल और मोटरसाइकिल बतौर इनाम दिया गया। कैमरामैन शहजाद इकबाल के साथ डॉक्टर इरफान मुगल, कोहनूर, गुजरात। आगे बढ़े आपको बताएं कि मारूफ समाजी शख्सियत हाजी मुनीर का आहसन इकदाम, मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर मेहमान खसूसी जैन अहमद शेख थे। उनका इस हवाले से क्या कहना था, आइए जानते हैं।
लाहौर में आवान इत्तेहाद पाकिस्तान, अल आवान इदारा इल्म तहकीक, आवान वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे तमाम एडम गर्ल पब्लिक स्कूल में बसिलसिला योम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम मुकाबला महफिल नात का इनाकाद किया गया। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी मलिक आसिफ अवान, हबीबुर रहमान अवान, मलिक अकरम अवान, मलिक काशिफ अवान ने खिताब करते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल बयान किए और बच्चों ने नात ख़ानी की। इस मौके पर हबीबुर रहमान एडवोकेट ने स्कूल के लिए सीलिंग फेसिस का तोहफा दिया। मलिक आसिफ आवान, मलिक अकरम आवान और मलिक काशिफ आवान ने इनामात तकसीम किए। नाज़रीन, MPA मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने मोहम्मद रमज़ान मस्ताना के हमरा कहना मेन बाजार का दौरा किया, आतिशज़दगी मुतासरीन से मुलाकात की और जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ कहना के इलाके में आग लगी थी, जहां MPA मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने मोहम्मद रमज़ान मस्ताना के हमरा कहना मेन बाजार का दौरा किया और आतिशज़दगी मुतासरीन से मुलाकात की और जानी और नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। आपको दौरे के हवाले से बता रहे हैं, MPA मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने मोहम्मद रमज़ान मस्ताना के हमरा कहना मेन बाजार का दौरा किया, आतिशज़दगी मुतासरीन से मुलाकात की और जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। लाड़काना के नवाही गांव कड़ियों में नौजवानों ने अपने नाजुक आसा तेजधार आले से काट दिया। 18 साल आतिफ अलमानी को वर्षा ने तशवीशनाक हालत में चांडका अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां तिबी इमदाद जारी है। इस मौके पर नौजवान के चचा रसूल बख्श का कहना था कि आतिफ जहनी मरीज और अजीबो गरीब हरकतें करता रहता है, आज इसने अपने ही नाजुक आज़ा को काट दिया। चन्योट शहर और गिरदो नवाह में चोरों और राहजनी की वारदातों में होशरुबा इजाफा हो गया। थाना सिटी के इलाके मोहल्ला लाहौरी गेट में मुलजिम खातून से पर्स छीनकर फरार हो गई। CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें मुलजिम को पर्स छीनते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ताहाल गिरफ्तार करने में नाकाम है। पाकपतन शहर और मजाफाती इलाकों में ईद करीब आते ही डाकू मुतहरिक हो गए। 3 वारदातों में शहरी नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन समेत कीमती अशिया से महरूम हो गए। CCTV फुटेज मंजर आम आने के बावजूद पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जी, मेरा नाम रशीद अहमद है, मला हसनपुर का रहसी है। मेरी मिसिज LH भी है। 1:33 34 मिनट दो औरतां आईयां चैकअप दे बहाने ते वो अंदर आईयां ते मगर 2 बंदे असला लैके वो भी अंदर आ गए। उन्होंने सारे घर नूं, मेरे बच्चियां नूं, मैनू और 2 औरतां नूं एक छोटे कमरे पिस्टल रख के सैर कर ते चाबियां ले लिया ने ते दरवाजा खोले, दूसरे कमरे सारे बेडरूम दे उहदे जेवरात और नगदी लैके ते फरार हो गए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि टंडू जाम पुलिस चोर के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मसरूफ। गुज़श्ता रोज़ बकरियां चोरी करते हुए पकड़े जाने वाले चोर को पुलिस बचाने लगी। शहरियों का कहना है कि पुलिस ने तफ्तीश करने के बजाय चोर को कमरे में मुंतकिल कर दिया है। तहसील कोट गुलाम मोहम्मद में गर्मी और बिजली की तवील लोड शेडिंग ने रोज़ादारों को परेशान कर दिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही हेस्को ने बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिए को भी बढ़ा दिया है। शहर में 12 से 14, दही इलाकों में 16 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है। कारोबार जिंदगी शदीद मुतासिर, रोज़ादारों को भी परेशानी का सामना है। शहरियों ने लोड शेडिंग ख़त्म करने का मुतालबा किया है। सेहवन शरीफ के नवाही इलाके गांव पज्जल शाह के रहायशी स्कूल के बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे गांव के स्कूल से अस्ताद की ज़बरदस्ती तबादले किया गया, जिससे सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। एजाज फ़कीर, मुनीर और दीगर ने कहा कि काफ़ी साल से उस्ताद अब्दुर्रहमान शाहानी बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन जानबूझकर इनका तबादला करवाया गया, जो सरासर जुल्म है। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमा तालीम, दादू और जोही के अफसरान ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है और पैसे लेकर ड्यूटी ना करने वाले असातिज़ा को हमारे गाँव के स्कूल में भेज दिया है।
खैरपुर नातहन शाह में बीए पास उम्मीदवार सरापा एहतजाज बन गए। पीएसटी ऑफर ऑर्डर जारी ना होने से हाथों में प्लेट कार्ड्स उठा रखकर सिटी प्रेस क्लब के बाहर नारेबाजी की गई। आपको बताएं कि एहतजाज के दौरान आफ्ताब अली चांडियों समेत दीगर ने कहा कि सेक्रेटरी एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट अकबर लागारी ने हुक्म जारी किया था कि 26 मार्च 2022 तक ऑफर ऑर्डर जारी किए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी डीईओ ने ऑर्डर जारी नहीं किए। उनका मजीद कहना था कि सिंध के तकरीबन तमाम अजला में दूसरे उम्मीदवार ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं, मगर खैरपुर नातहन शाह के उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर जारी नहीं किया गया। चिश्तिया में शहरियों को डीजल ऑयल के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। चिश्तिया शहर और गिरदो नवा में डीजल ना मिलने की वजह से किसानों की कटाई की गई गंदम को फसल खराब होने का खदशा है, जिसके बायस किसानों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद पेट्रोल पंप मालिकान ने डीजल की फरोख्त बंद कर दी है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। फोर्ट अब्बास और मरोट में पेट्रोल और डीजल नायाब। पेट्रोल पंप मालिकान ने डीजल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी। फोर्ट अब्बास और मरोट में तमाम पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो गया। किसान कपास की फसल काश्त करने के लिए परेशान हैं। फोर्ट अब्बास में किसान पेट्रोल पंप्स की लाइनें बनाकर डीजल आय का इंतजार करने लगे हैं। किसानों का कहना है कि फोर्ट अब्बास और मरोट में डीजल की मसनूई किल्लत पैदा की है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि संजरपुर के शहरी माह रमज़ान में भी महंगाई अशिया खुरनोश खरीदने में मजबूर हैं। मजीद जानते हैं जाम ज़मीर की रिपोर्ट में। संजरपुर में इंतजामिया की जानिब से सस्ता रमज़ान बाजार तक कैम ना किया जा सका और ना ही यूटिलिटी स्टोर की सहूलत फराहम की गई। माह रमज़ान में एशिया खुरनोश के रेट आसमानों से बातें करने लगे, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना था कि हर साल की तरह इस दफ़ा हुकूमत की जानिब से सस्ता रमज़ान बाजार ना लगाया गया और ना ही यूटिलिटी स्टोर की सहूलत दी गई, जिसकी वजह से हमें मजबूरन सहरी और इफ्तारी के लिए एशियाई खुर्दनोश महंगे दामों खरीदना पड़ती हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें रमज़ान बाजार या यूटिलिटी स्टोर की सहूलत फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ जाम ज़मीर, कोहे नूर न्यूज़, संजरपुर। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी, चेक एंड बैलेंस के लिए असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला अजहर तारिक वट्टू के इतवार के रोज़ सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया गया। मज़ीद जानते हैं रज़ा ज़ैदी की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अहमद सुहेल कैफी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू ने इतवार के रोज़ अलिस सुबह मंडी का दौरा करते हुए सब्जी और फ्रूट की नीलामी के अमल की निगरानी की। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू ने बताया कि सब्जियों खसूसन आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में नुमायां कमी आई है। सब्जी और फ्रूट मंडी में रोज़ाना की बुनियाद पर चेकिंग के लिए टीमें भी तश्कील दी गई हैं। एशिया खुर्दनोश की कीमतों के बारे में आवाम की सहूलत के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में शिकायत सेल भी बनाया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू ने दुकानदारों से कहा है कि वो हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा करदा नरखों पर एशिया खुर्दनोश की फरोख्त को यकीनी बनाएं। रज़ा ज़ैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफ वाला। डेरा मुराद जमाली में ज़िला इंतजामिया की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ता रमज़ान बाजार लगा दिया गया है, जिसकी निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर हुदैबिया जमाली ने और तहसीलदार मीर कामरान रेसानी ने की। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद अजहर शहजाद की खुसूसी हिदायत पर डेरा मुराद जमाली में सस्ता इतवार बाजार का इनेकाद किया गया, जिसमें मार्केट कमेटी, यूटिलिटी स्टोर्स और दीगर अंजुमन ताजरान की जानिब से सब्जी, फ्रूट, गोश्त और दीगर ज़रूरी अशिया खुरनोश के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद
अजहर शहजाद ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और आवाम से सस्ता इतवार बाजार के मुतल्लिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद अजहर शहजाद ने कहा कि माह सयाम में आवाम को सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए नसीराबाद ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक है। आवाम को हर किस्म के रिलीफ फराहम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सब्जी, फ्रूट, आटा, घी, दालें, चावल, गोश्त समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सस्ता इतवार बाजार में अशिया खुरनोश के तमाम स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां पर आवाम को बाजार से कम रेट पर मयारी चीज़ें दस्तयाब हैं। उनका मजीद कहना था कि सस्ता इतवार बाजार के इनेकाद का मकसद माह सयाम में रोज़ादारों को सब्सिडी दी जा सकती ताकि आवाम सस्ता इतवार बाजार में कम कीमतों पर अशिया खुरनोश की चीज़ें खरीद सकें। यूनाइटेड मेमन जमात की तरफ से मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मखदूम लुबेबुल जमान थे। मजीद जानते हैं हाला से अमजद राजपूत की रिपोर्ट। यूनाइटेड मेमन जमात हाला की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी गरीब मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम करने की तकरीब मेमन हॉस्पिटल हाला में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खास PPMNA मखदूम जमीलुज़्ज़मा के भतीजे और साबका PP सेनेटर मरूम खलीकुज़्ज़मा के छोटे साहिबजादे मखदूम लबीबुज़्ज़मा थे। तकरीब से खिताब करते मखदूम लबीबुज़्ज़मा ने कहा कि यूनाइटेड मेमन जमात हकीकी मानों में गरीब लोगों की खिदमत कर रही है। नेकी के इस काम का अजर अल्लाह पाक जरूर देगा। मेरी दुआ है यूनाइटेड मेमन जमात का इदारा मजीद तरक्की करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करे। रमजानुल मुबारक का महीना बरकतों और रहमतों को समेटने का महीना है। मखदूम लबीबुज़्ज़मा ने यूनाइटेड मेमन जमात हाला में रमजानुल मुबारक के सालाना राशन तकसीम प्रोग्राम में गरीब मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब के दौरान किया। तकरीब में सरदार अयाज मेमन, सरदार अतीक रंग, अयाज मेमन, अब्दुल रहीम मेमन, सीनियर साफी नदीम मंगरियो समेत दीगर अराकीन मौजूद थे। तकरीब में 100 से जायद मुस्तहिक अफराद में ईद गिफ्ट, राशन, कपड़े, ईदी व दीगर सामान तकसीम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सरदार अयाज मेमन का कहना था कि रमजान मुबारक के मुकद्दस माह में कुरान पाक की शान नज़ूल हुई। सरदार अयाज मेमन ने कहा कि यूनाइटेड मेमन जमात ने हमेशा अवामी खिदमात को अपना मकसद समझा है और अवामी हकूक के लिए दिन रात कोशा है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ अमजद अली राजपूत को। हरिपुर में डिप्टी कमिश्नर मुगीज सनाउल्लाह की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर इन एक्शन गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर राव हाशिम ने मुख्तलिफ बेकरियों, शॉपिंग मॉल, करियाना स्टोर और दूध फरोशों की दुकानों का जायजा लिया। इस दौरान सरकारी निर्खनामे की अदम मौजूदगी समेत दीगर खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद दुकानों को सील करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। अवामी और समाजी हलकों की जानिब से जिला इंतजामिया की कार्रवाइयों को सराहा गया। नाज़रीन, बन्नू में रेस्क्यू डबल 122 ने सूबाई हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फंड से महकमा सेहत की एम्बुलेंसेस को मिनी अस्पतालों में तब्दील कर दिया। रेस्क्यू डबल 122 की जानिब से हेल्थ एम्बुलेंसेस में मरहलावार जदीद सामान नस्ब किया जा रहा है। इस सहूलियात से मरीज और जख्मी को आर्जी सांस फराहम करने के लिए फिक्स और पोर्टेबल 2 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर, ब्लड प्रेशर, शुगर समेत दीगर आलात शामिल हैं। अब आपको बताएं कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग पुलिस राव हसन का मुल्तान में तकरीब के दौरान कहना था कि ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक मुहिम और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का मकसद हाईवेज और शहर में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर और शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाना है। इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौरान सफ़र मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर तर्क करें, क्योंकि बात करते थोड़ी सी तवज्जो हट जाने से बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है, जिसमें कीमती जानों के ज़िया का भी खदशा होता है। हादसा मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में पेश आ जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह गाड़ी चलाने वाले की गफलत होती है। उन्होंने मजीद कहा कि शहरी किसी भी गर्ज से कहीं भी जा रहा हो, उनको चाहिए कि वो मुकर्ररा वक्त से पहले निकलें तो महफूज तरीके से सफ़र करके मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं, जबकि चंद मिनटों की जल्दबाजी हंसता बसता घर उजाड़ सकती है। ताहम शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने समेत अपनी और दूसरों की जिंदगियों का खास ख्याल रखते हुए गैर महफूज तरीके से गुरेज करें।
मशहूर भारतीय फिल्म स्टार रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर जसदुरम भल्ला के करतारपुर नारोवाल आमद भारतीय पंजाबी फिल्मों के अदाकार आज राहदारी के जरिए दरबार साहब करतारपुर में पहुंचे तो इंतजामिया की तरफ से वालियाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर का कहना था कि उम्मीद थी एक दिन करतारपुर का वीज़ा मिलेगा और हम दर्शन करेंगे और इस वक्त आया गया है कि मैं करतारपुर दर्शन ड्यूटी के सामने मौजूद हूँ। करतारपुर दर्शन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल पर इंतजामिया का मशकूर हूं। उनका कहना था कि ख्वाहिश का इजहार किया गया कि सर्दियों में पूरे पाकिस्तान का वीज़ा मिले ताकि लाहौर के रास्ते ननकाना साहब और पंजा साहब में दर्शन कर सकूं। अलखैर फाउंडेशन की तरफ से फरीदाबाद के गांव फैज़ मोहम्मद चांडियों में आतिशज़दगी से मुतासरीन में बिस्तर, बिस्किट, पानी की बोतलें और दीगर सामान तकसीम किया गया। इस मौके पर अल खैर फाउंडेशन के अहदेदार राना फैसल हनीफ का कहना था कि गांव में साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। बस्ती के अंदर जो बदकिस्मती से रमज़ान मुबारक के अंदर आग के लगने की वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की बढ़ चढ़ कर लोगों ने इस रिलीफ के अंदर हिस्सा लिया। वहाँ पर अल खैर फाउंडेशन ने भी भरपूर तरीके से अपनी टीम के साथ हिस्सा लिया। यहाँ पर हमने फौरी तौर पर मुतासरा फैमिलीज़ के लिए टेंट का विलेज लगाया और उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पर नेस्ले वाटर, बच्चों के लिए जूस और दूध और बिस्किट का एहतमाम किया गया। इसके साथ साथ 150 टेंट मुतासरा फैमिलीज़ के अंदर तकसीम किए। मेरी तरफ से अल खैर फाउंडेशन के डोनर्स हज़रात का बेहद शुक्रिया जिन्होंने इस तमाम काम के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह। सर ये जो रिलीफ आपने दिया है इनसे ज़्यादा और भी रिलीफ दिया जाएगा या फिलहाल हमारा जो नाज़रीन, सेवन शरीफ में भी आवाम की जानिब से ईद की खरीदारी भरपूर अंदाज में जारी है। नए कपड़ों और जूतों की खरीदारी के लिए मार्केटों में आवाम का रश देखने में आ रहा है तो दूसरी जानिब दर्जियों का लोड शेडिंग के बाद शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि बिजली की बंदिश की वजह से कपड़ों की सिलाई में दुश्वारी का सामना है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि बन्नू में मुकामी फलाही तंजीम की तरफ से 450 मुस्तहिकीन में ईद के कपड़े तकसीम किए गए। कबल-अज़ीं 300 घरों में रमज़ान पैकेजेस के तहत राशन भी तकसीम किया गया। मजीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की रिपोर्ट में। रणा यानी रोशनी फलाही तंजीम जानी खेल के रजाकारों ने हर साल की तरह इस साल भी अपने इलाके के यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों को तनहा नहीं छोड़ा। 2 हफ्ते पहले तंजीम की जानिब से 300 से जायद घरानों में रमजान इफ्तारी पैकेज की तकसीम के बाद आज मंडी जानी खेल में तंजीम के रजाकारों ने 400 से जायद यतीम बच्चों और इलाके के मसाकीन में ईद के कपड़े तकसीम किए। रणा फलाही व तरक्याती तंजीम जानी खेल का कारकुन एक रजाकार हूँ। आज हमने 430 कपड़े बेवाओं, यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों के तकसीम किए। रणा फलाही तंजीम इससे पहले अफ्तारी का पैकेज भी तकसीम किया था 300 घरानों पे। तकरीबन ये जो 4वां साल गुजर रहे हैं कि रणा फलाही तरक्याती तंजीम गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों पे के साथ मदद में लगा हुआ है। और रणा फलाही तंजीम के इन कामों का सिलसिला अरसे दराज से जारी है और तंजीम के कारकुनों के मुताबिक वो इस सिलसिले को जारी रखेंगे। फिदा मोहम्मद, कोहिनूर न्यूज़।
रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि नाइजीरिया में एक गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाके में 100 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक नाइजीरिया की रियासत रेवियर में एक ऑयल रिफाइनरी के टैंक जोरदार धमाके से फट गए। धमाके के बाद खौफनाक आग भड़क उठी जिसमें मुलाजमीन बुरी तरह झुलस गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस दौरान 100 अफराद बुरी तरह झुलकर राख हो गए, जबकि मुतअद्दिद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेल में माल मुल्क नाइजीरिया के ये ऑयल रिफाइनरी गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी, जिसमें हिफाजती इंतजामात ना होने के बराबर थे। बेरोजगारी और गुर्बत के शिकार मुल्क नाइजीरिया में शहरी किसी भी ऐसी ऑयल रिफाइनरी में काम करने पर मजबूर है जहां हिफाजती इंतजामात और सहूलियात नापैद हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट की वापसी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। क्रिकेट माहिरीन और साबिक क्रिकेटर्स के बाद कौमी फास्ट बॉलर हसन अली भी पुराने डोमेस्टिक सिस्टम के हामी निकले। हसन अली ने कहा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट से न सिर्फ लोगों को रोजगार मुयस्सर होगा बल्कि नौजवानों को टैलेंट भी दिखाने का ज्यादा मौके मिलते हैं। 22 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 6 इलाकाई टीमें नाकाफी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जितनी ज्यादा इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी उतने ही ज्यादा नौजवान क्रिकेट की तरफ राग़िब होंगे। ब्राजील में वॉल्टर और थामन नामी 100 साला शहरी ने 84 साल तक एक ही कंपनी में मुलाजमत करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। नौकरी पेशा अक्सर अफराद अच्छी नौकरी की तलाश में कंपनी तब्दील करते रहते हैं। अगर सरकारी नौकरी हो तो बात अलग है, लेकिन प्राइवेट जॉब होने की सूरत में लोग इस मुलाजिमत के इदारे को तरजीह देते हैं जहां अच्छी तनख्वाह मिलती हो। इस तरह वो कहीं भी ज़्यादा अरसे तक नहीं टिकते। ताहम ब्राज़ील में ऐसा मुअम्मर शहरी है जिसने एक ही कंपनी में 84 साल तक काम करके आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि वॉल्टर की उम्र 100 बरस है और किसी कपड़े बनाने वाली कंपनी में मुलाजिम है। उनका कहना है कि अगर आप किसी भी जगह पेशावराना अंदाज में तवील अरसे तक काम करना चाहते हैं तो इस काम का इंतखाब करें जिससे आपको मोहब्बत है। शहरी ने कहा कि मैं हमेशा से जज्बे और लगन से काम करता हूँ। ख्याल रहे कि वॉल्टर और थमान ने एक ही कंपनी में पहले छोटे ओहदे से मुलाजमत का आगाज किया और अपने मेहनत और की बदौलत तरक्की हासिल की और अभी वो सेल्स मैनेजर हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।